हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एसटी विद्याकुल में। आज दोस्तों मैं आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का पार्ट 5 पढ़ाएंगे। तो इसमें आप लोगों को आज कोण बताएंगे, शंकु के बारे में बताएंगे, शंकु का फार्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल बताएंगे आपको। चलिए तो देखते रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए देखिए, शंकु को इंग्लिश में बोलते कोण। अब ये होता क्या है, शंकु कुछ इस टाइप का होता है। शंकु कुछ इस टाइप का होता है। जोकर की आप लोग टोपी देखे होंगे। इसमें क्या होता है, शंकु में क्या होता है, इसको जैसे मान लीजिए ABCO, तो जो हमारा OA होता है ये हमारी ऊंचाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसको हम H ले लेते हैं, ठीक ना। जो हमारा AC होता है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दिखाई दे रहा है ना, तिर्यक ऊंचाई होता है। और हमारी जो OC होती है वो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर हम BC की बात करेंगे तो हमारा व्यास कहलाएगा। तो यानी तिर्यक ऊंचाई को हम यल से दिखाते हैं, दिख रहा है इधर ना, यल से दिखाते हैं। ऊंचाई को मान लीजिए इसलिए लिया, तिर्यक ऊंचाई को हम यल से दिखाते हैं। त्रिज्या सपोज दैट मान लीजिए R है। अब व्यास क्या होता है, 2R हो जाएगा। ऐसे समझिए आप लोग ना, ऊंचाई H, तिर्यक ऊंचाई L, त्रिज्या R, व्यास क्या है 2R, सॉरी OR नहीं 2R, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक ना। आप समझिए, जैसे हमें अगर तिर्यक ऊंचाई यल निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई भाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई अगर मुझे यल निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं। अगर यल निकालनी है, मुझे H पता है और R पता है, तो इसका स्क्वायर करके रूट कर लीजिए। अलग अलग स्क्वायर करके क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालिए। अगर ऊंचाई आपको पता है, त्रिज्या पता है, तो इसका वर्गमूल यानी अलग अलग स्क्वायर करिए। इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, और दोनों को जोड़ दीजिए और इसका वर्गमूल निकालिए। वही क्या हो जाएगी, आपकी तिर्यक ऊंचाई यल आएगी। तो ये फार्मूले हैं। और क्या है फार्मूला, देख लीजिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। समझिए आप लोग ना, इस टाइप से होता है। और समझिए, इसको भी मिटा दे रहे हैं, देखिए ठीक ना। और शंकु का होता है आपका दूसरा फार्मूला, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई RL। जहां यल क्या है, जहां यल आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है, जहां यल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक ना। अब होता है नेक्स्ट वाले में तीसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखिए क्या होता है, पाई R यल प्लस R होता है, ठीक ना। पाई R यल प्लस R होता है। ऐसे इस टाइप संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, पाई R यल प्लस R होता है। तो चलिए इस पे हम लोग सवाल बताएं, सवाल लगाए जाए हम लोग। देखिए जैसे इसमें सवाल दिया को बुक में, यहां दिया है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी है। यानी पहला सवाल, पहला में 2 पार्ट दिया है,
पहला वन पार्ट क्या है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछ रहा है, आयतन, शंकु का आयतन पूछ रहा है, शंकु का आयतन आपको पूछ रहे हैं, भी पूछ रहा है। दिया क्या है आपका, दिया है त्रिज्या, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कहें यानी आर का मान दे दिया आपका 6 सेमी दिया है। और क्या दिया भाई, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई h का मान दिया है 7 सेमी दिया है, ठीक ना, 7 सेमी दिया है। तो चलिए आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई का मान 22/7, आर दिया है 6, 6 गुणे 6 कर देंगे, एच दिया है 7, 7 कर दिए, 7 7 कट जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12, ठीक ना। देखिए इस 12 दूना के 24, 4, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24 4, 2, 12 दूना के 24 2 26, इतना घन सेमी होगा। देखिए इतना घन सेमी होगा, 13D का पहला, देखिए इतना घन सेमी होगा, ठीक ना। तो इस टाइप से इसको सवाल लगाइए, फार्मूला है, ठीक ना, इतना घन सेमी होगा, ठीक ना, ठीक ना, इतना घन सेमी होगा। तो इस टाइप से सवाल लगाते, देखिए पहले ये सब चैप्टर लगाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि तिर्यक की ऊंचाई क्या है, कैसे तिर्यक की ऊंचाई निकालते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फार्मूला, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, फार्मूला लर्न करने के बाद। तो लर्न करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए।